ड्रग अब्यूज अमंग यूथ, क्योंकि यूथ जो है हमारा थॉट वर्ड, यूथ ही हमारी सोसाइटी की रीढ़ है। लेकिन समस्या ये आ रही है कि आज की डेट में हमारा जो यूथ है उसकी रीढ़ जो है वो टेढ़ी हो गई है नशे की वजह से, और नशा इतना ज्यादा है, किसी भी तरह का नशा। मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, जो लाइव एग्जांपल्स हमने देखे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हल्की सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इसमें कि एक्चुअल में है क्या। आपको पता है, बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट भी होंगे, और एक बड़ी बेसिक चीज है हार्मोन। हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। जितने भी हमारे फंक्शंस हैं बॉडी के, हमारे इमोशंस हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। हम हंस रहे हैं, हम रोते हैं, जब दुख होता है हम रोते हैं, जब खुश होते हैं हम हंसते हैं, जब हम भागते हैं हमारी सांस फूलती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जब हम सोते हैं, हर एक एक्टिविटी में कोई ना कोई हार्मोन जो है हमारा बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करता है। ये जो ड्रग्स हैं ये भी कुछ इस तरह का काम करती हैं, जो कि हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं, बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उनको स्टिमुलेट करेगी, और फिर उसका इफेक्ट जो है बॉडी में हमारा आएगा। क्योंकि माइंड जो है इट इज द सेंटर ऑफ कंट्रोल ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, वहीं से सारा सिस्टम कंट्रोल हो रहा है हमारी बॉडी। माइंड जब तक सिग्नल नहीं करेगा कोई भी हार्मोन जो है बॉडी का रिलीज नहीं होगा। तो ड्रग्स जो कि हमारे माइंड को, हमारे इमोशंस को इंपैक्ट कर रही है, उसको हम ड्रग बोलते हैं। अब इसकी दो तरह की चीजें हैं, एक तो मेडिकल यूज है, एक नॉन मेडिकल यूज है। जो नॉन मेडिकल यूज है उसको यूज नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ड्रग अब्यूज, क्योंकि उसकी आपको जरूरत नहीं है बॉडी को, लेकिन आप उसको ले रहे हैं। बेसिक बात जो इसमें कि टारगेट ग्रुप है यूथ, और यूथ इसलिए टारगेट ग्रुप है क्योंकि उनको सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है जानने की, और कई बार उस चक्कर में वो अपने आप को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। जितने भी हमारे जो ड्रग्स हैं इनका हमारी बॉडी में क्या इम्पैक्ट है, उस हिसाब से उसकी कैटेगरीज जो है अलग अलग डिफाइन की हुई है। ठीक है, कि हमारी बॉडी में इम्पैक्ट क्या रहता है। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनको जब आप लेते हैं तो उससे क्या होगा कि आप एक अलग ही दौर में चले जाएंगे, हेलुसिनेशन में। आपको लगेगा कि अब कुछ भी नहीं है दुनिया में, आप डूब रहे हैं। कई बार आपको सपना आता होगा, कई बार सपने आते हैं, सभी को सपने आते हैं। कई बार सपने में हमें क्या लगता है कि हम गिर रहे हैं, लेकिन हम पहुंच नहीं रहे हैं नीचे, बहुत ऊंचाई से गिर रहे हैं, लगातार गिरते जा रहे हैं, और जब आपको लगता है कि आप नीचे बिल्कुल पहुंचने वाले हैं, उसी टाइम आपकी आंख खुल जाती है। अक्सर ऐसा होता है सभी के साथ। तो ये जो ड्रग्स है ये भी इस तरह का काम करते हैं। कई बार आपको लगेगा कि आप पड़े हैं, आप डूब रहे हैं और लास्ट तक डूब ही हैं, और उसका एंड रिजल्ट ये है कि अल्टीमेटली आदमी डूब ही जाता है। ये जो चरस आप लोगों ने सुना होगा, उसमें क्या है कि कई बार आदमी एक एक्टिविटी करना शुरू करता है और उसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है। हमने देखा है कॉलेज में जब हम पढ़ते थे, हॉस्टल में जब हम रहते थे, तो जब महाशिवरात्रि होती है तो उस टाइम कुछ हमारे जो मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने घोटा पी लिया। घोटा जब बनाते हैं महाशिवरात्रि में उसमें भांग डालते हैं, बाकी उसमें ड्राई फ्रूट रहता है, मिल्क भी रहता है, लेकिन वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में अगर ले तब तो ठीक है, लेकिन उन्हें वो ज्यादा पी लिया। और उसके बाद हमें कभी उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। बट मैंने देखा कि उसमें हुआ क्या कि एक जो 2-3 लोग थे, तो एक जो आदमी है उसमें, एक जो लड़का था, वो हर आधे घंटे में उठ रहा था बिस्तर से, ऐसे उठेगा वो, और फिर वो झाड़ू लगाएगा कमरे में, उसके बाद फिर सो जाएगा। और वो कंटिन्यूस प्रोसेस जो है उसका, ज्यादा नहीं ज्यादा तो मुझे लगता 10 घंटे कंटिन्यूस प्रोसेस उसका यही रहा। भाई उठेगा थोड़ी देर में, ऐसे बिस्तर पे उसको बैठाना है, वो थोड़ी देर में उठेगा, झाड़ू लगाएगा, फिर वही बैठ जाएगा। ऐसे ही एक जो है, जो दूसरा एक लड़का था, उसके रूममेट ने पिया था, तो वो कह रहा था कि
ये जो मेरा फ्रेंड है ये पिछले 2 दिन से लगातार बाथरूम में कपड़े धो रहा है, तो उन्होंने अपने कपड़े भी उसी से धुला, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो उठ रहा था, वो बाल्टी में जाके कपड़े देखता, उनको धोने लगता, फिर वो बैठ जाता, जाके सो जाएगा, थोड़ी देर में उठेगा, फिर जाएगा बाल्टी में। मतलब आप उसका इफेक्ट देखो, ये तो वो है जो हमने देखा है, महसूस किया है। अब ये जो कैटेगरीज हैं इसकी, तो सबसे पहले नार्कोटिक्स ड्रग्स हैं, जिसमें ओपीएम और ओपीएम के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको हम लेते हैं। हेलुसिनोजेंस हैं, हेलुसिनेशन करते हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे। एलसीडी है, एलएसडी सॉरी, पीसीपी, केमिकल्स हैं बहुत सारे जो कि हमारी सेंसेस हैं। हमारी सेंसेस बेसिकली बात वही है कि हमारी 5 सेंसेस हैं, आपको पता है। सेंसेस क्या है हमारी? आईज हैं, ईयर है, नोज है, और हमारी टंग है, और स्किन है। ये 5 सेंसेस हैं, ठीक है। तो इन सेंसेस में से किसी न किसी सेंस में या फिर एज ए होल सभी सेंसेस पे कहीं ना कहीं ये ड्रग्स जो है वो इंपैक्ट डालती है। जब हम उसको इनहेल करेंगे ड्रग को, या हम उसका इंजेक्शन लेते हैं, खाते हैं उसको, सूंघते हैं, स्निफ करते हैं उसको, तो उससे क्या होता है कि सबसे पहले हमारा ब्रेन स्टिमुलेट होता है, और ब्रेन के स्टिमुलेट होने के बाद वो जहां जिस सेंस में उसने इंपैक्ट डालना है, या तो हियरिंग पे आपको सुनाई नहीं देगा, दूसरा आदमी बोल रहा है आपको सुनाई नहीं देगा, आ रहा है वो कान तक आ रहा है, लेकिन ब्रेन हमारा उसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप उस चीज से बाहर जा चुके हैं, ठीक है। आप बोलना चाह रहे हैं कुछ, लेकिन आपसे बोला नहीं जा रहा है। जो नशा करेगा, आदमी बहुत ज्यादा नशा करता है, तो वो क्या, उससे बोला नहीं जाएगा, बोला नहीं जा रहा है उससे। वो बोलना चाह रहा है लेकिन नहीं बोला जा रहा है, उठना चाह रहा है, चलना चाह रहा है, लेकिन नहीं चल पा रहा है, लड़खड़ा रहा है। और आपको सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, फेसबुक में बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें ये जो ड्रग एडिक्ट है उनके आप वीडियोस अगर देखो तो आपको महसूस होगा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और इसमें जब आप एक बार घुस जाते हैं तो उसमें फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं, उसमें फिर अल्टीमेट जो है डेथ है। बाकी इसमें कोकीन है, इंडिया में कम यूज होती है। बेसिक जो प्रोडक्ट है ये हमारा सेंट्रल अमेरिका का है, मैक्सिको, पनामा, कोस्टारिका वगैरह जो ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं वहां पे प्रोडक्ट होता है। लेकिन अभी जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं वहां भी कहीं कहीं सुनने में आया है कि इसकी प्रोडक्शन जो है वहां भी हल्की फुल्की कहीं कहीं हो रही है। बट बेसिकली सेंट्रल अमेरिका का प्रोडक्ट है, और ये भी इसको स्निफिंग करते हैं, आपको दिखाएंगे। इनहेलेंट्स हैं, नशा तो हम किसी भी चीज का कर सकते हैं। इनहेलेंट्स क्या है? जिनको हम इनहेल करते हैं। हमारे जो यूथ हैं, अब जो छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं पता है। आपको भी कभी, हमने बचपन में, आपने कभी नेल पॉलिश जो है वो लगाया, जब उसको जब सूंघते हैं तो उसमें अजीब सी एक स्मेल आती है। मेरे ख्याल से सभी ने इनहेल किया होगा कभी ना कभी, इनहेल तो किया होगा सभी ने, ठीक है। अलग सी उसमें स्मेल आई, हमें बड़ी अच्छी लगती है वो स्मेल, ठीक है, नेल पॉलिश की। वैसे ही आपने देखा होगा जो आपका करेक्शन फ्लूइड रहता है, जो व्हाइटनर है, करेक्शन फ्लूइड है, उसको भी आप सूंघे, उसमें भी जाती है। वैसे विक्स है, आयोडेक्स है, ये जो शू पॉलिश रहते हैं, चेरी ब्लॉसम वगैरह, इनमें भी ये कुछ ऐसे हैं जो कि इनहेलेंट्स हैं। इनको जो यूथ है हमारा वो यूज करता है डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट वेज हैं उसके यूज करने के, डिस्कस करेंगे अभी। इसके अलावा कैनबिस है, भांग। जो भांग है, भांग के प्लांट की अगर मैं बात करूं तो भांग का पौधा सभी ने देखा है, आस पड़ोस में हर जगह भांग होती है। इनफैक्ट हमारे लोग थोड़ा बहुत भांग खाते भी हैं, भांग के पकौड़े भी खिलाते हैं कई बार थोड़े बहुत, ठीक है। कुछ लोग मैंने देखा पहाड़ों में वो भांग के जो बीज होते हैं उनको बीजों को भी खाते हैं, ठीक है। उससे बॉडी थोड़ा बहुत खाएं, बॉडी जो है उससे बढ़िया कोजी रहती है, गर्म रहती है, वो खाते हैं, ठीक है। तो भांग का जो पूरा पौधा है, हेम्प प्लांट, उसके अलग अलग प्रोड्यूस जो है वो हम निकालते हैं। उसका जो लीफ है
लीफ को उसको बीटिंग करते हैं तो उसमें से चरस, उसका जो रेजिन उसको निकालेंगे, हाथों में मलते हैं कुछ लोग। और लेकिन ऊपर जो है लार्ज स्केल में वहां तो उनको लेके पटक के पत्थरों पे और फिर उनको खुरचते हैं उसमें से, और उसमें से निकालते हैं उसको, ठीक है। फिर उसको राउंड फॉर्म में बना लेंगे या धूप की तरह उसकी पत्तियां बनाकर उसको पैक करके उसको सप्लाई करते हैं, उसको चरस बोलेंगे हम। कई बार क्या होता है कि उसका जो रेजिन है उसको सुखाते हैं अलग से, उसको हशीश बोलते हैं। उसका ऑयल भी निकलता है, हशीश ऑयल बोलेंगे। अगर वो जो प्लांट है, अब उसमें जैसे मान लो फ्लावरिंग बर्ड्स हैं, उसके जो फ्लावर्स लगते हैं, उन फ्लावर्स को सुखाते हैं और जो लीफ के भी जो बाकी हिस्सा बच जाता है उसको सुखा के, छोटी मोटी टहनियां जो उनको सुखा के, उसका जो रेशा है, छाल है, तो उससे बनता है गांजा, उसको गांजा बोलते हैं। ये थोड़ा चीप नशा है, बट हमारे जितने भी लेबरर हैं, मोस्टली लेबरर जो है इस चीज को यूज करते हैं। और हमारे रूटीन में आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे कॉलेज में भी लड़के वगैरह सिगरेट जब पीते हैं, इनफैक्ट लड़कियां भी पीती हैं आजकल, तो वो सिगरेट में भर के उनको गांजे को सिगरेट में भर के जो है वो सप्लाई करते हैं। आप हैरान होंगे कि हमने अभी पीछे 450 किलो गांजा यहाँ पे पकड़ा है। ये हिमाचल का सबसे बड़ा कैच है जो हमने यहाँ पे पकड़ा, पुरवाला। लेटेस्ट जो है वो 11 क्विंटल, मतलब 1100 किलो गांजा जो है जीरकपुर में पंजाब पुलिस ने पकड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि किलो में भी नहीं है, क्विंटलों में है। क्विंटल्स में सप्लाई आ रही है, वो कहां जा रही है? अब 450 किलो गांजा जो आ रहा है, जिसको हमने पुरवाला में पकड़ा, मतलब पोंटा ही रखो आप कि पोंटा सब डिवीजन में आ रहा है, वो कहां जा रहा है? इसका मतलब यूज हो रहा है ओपीएम कॉपी। हमारा कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे पॉपी की कल्टीवेशन जो है वो लीगलाइज है, क्योंकि ये जो है एक लिमिटेड क्वांटिटी में इससे जो ड्रग्स बनती हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर जो बीमार लोग होते हैं। जैसे मान लो, जैसे ये जो प्रेगनेंसी जब होती है या डिलीवरी जब होती है, तो उस टाइम भी कुछ ऐसी ड्रग्स दी जाती है जिसमें इसके डेरिवेटिव जो है ओपीएम के वो मिलते हैं। पेन किलर बेसिकली, एज अ पेन की पेन उसको नहीं महसूस होगी। कैंसर जिनको है बहुत पेनफुल उसकी सर्जरी रहती है कैंसर की, तो उस केस में भी इनके डेरिवेटिव्स की जो है वो ट्रीटमेंट और ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेट की जाती है ताकि उससे थोड़ा सा उसको पेन ना हो। इसके अलावा और भी मेडिकल यूजेस उसके होते हैं। तो ये राजस्थान हमारा जो स्टेट है उसमें पॉपी कल्टीवेशन है दैट इज लीगलाइज्ड, तो वहां पे लीगलाइज्ड है। लेकिन होता क्या है कि वहां से बहुत सारी मात्रा में उसका जो पॉपी हस्क, उसको सुना होगा आप लोगों ने, यहाँ बहुत चलती है भुक्की जो है वो जिसको अक्सर ड्राइवर खाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि हमने यहाँ पे भुक्की पकड़ी, 450 किलो एक पकड़ी हमने और 850 किलो एक और पकड़ी। 450 किलो हमने पोंटा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ही एक गांव पड़ता है बहरहाल, वहां नदी के किनारे दवाई हुई थी लोगों ने, नदी के किनारे दबाते थे, उससे थोड़ा थोड़ा लेके वो बेचते रहते थे, ठीक है। तो 450 किलो वहां से खोद के निकाली और 850 किलो एक ट्रक में आ रही थी जो कि हमने माजरा में पकड़ा था। आप सोचो कि ऑलमोस्ट 1300 किलो 1400 किलो तो हमने ही पकड़ी। तो ये तो वो है जो सिर्फ पकड़ी गई है, अब हमें सिर्फ यही काम तो है नहीं। तो आप ये सोचो कि कितना वॉल्यूम है इसका जो कि डेली चला हुआ है और कितनी कंजप्शन है, कितने लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये सुन के, ये देख के मुझे खुद हैरानी होती है। ये ओपीएम पॉपी का प्लांट, उसका सीड जो है ऊपर रहते हैं, सीड ये उसका फ्रूट है, उसके अंदर से सीड निकाले हैं और वो पीछे जो है ये राजस्थानी है क्योंकि इसको प्रोसेस कर रहा है। ये चरस ऊपर हाथ दिखाया हुआ इसमें, जिसमें जैसे जब उसको मलते हैं वो हाथों से, फिर उसका जो रेजिन है ये सूखता है, इसको निकालते हैं, फिर उसके शेप्स जो है, ये जो फोटोग्राफ है नीचे दिखाई दे रहा है आपको, ये हमने अभी लेटेस्ट 1 महीना 2 महीने पहले पुरवाला में चरस पकड़ी थी, ये उसका फोटोग्राफ है। 1 किलो समथिंग 1 किलोग्राम चरस हमने पकड़ी थी। तो ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार की वो थी और इसमें हशीश ऑयल है ऊपर और साथ में गांजा, फ्लावर बर्ड्स जो हैं वो भी साथ में दिखाए हुए हैं, ठीक है। जो हेरोइन है, जो ओपीएम का डेरिवेटिव है, ओपीएम से बनता है, अफीम से जो बनता है फर्दर,
उसका बिल्कुल फाइन है, तो वो उसको इस तरीके से भी स्निफिंग से उसको यूज करते हैं। इसके अलावा ये कैप्सूल्स, ट्रेमाडोल कैप्सूल्स हैं जिनका नशा करते हैं, वो खाते हैं। बेसिकली ये पेन किलर है। मोस्टली इसको हमारे जो ये स्पोर्ट्स पर्सन है वो भी खाते हैं एज ए पेन किलर, वो ज्यादा यूज करते हैं। जहां पे ये कैप्सूल खाना है वहां पे 4 खा लेंगे, तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट जो है बॉडी को, उसको लगता है थोड़े टाइम के लिए उसको रिलीफ मिलेगा बॉडी को, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो उसकी बॉडी एडिक्ट हो जाती है उस चीज में, और वो अंदर ही अंदर फिर हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उसके मल्टीपल जो बॉडी ऑर्गन, किडनी के ऊपर स्ट्रेस डालेगा, वो हमारा लीवर के ऊपर स्ट्रेस डालेगा, ठीक है, पेनक्रियाज के ऊपर स्ट्रेस डालेगा, अल्टीमेटली जो है हमारा ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, ब्रेन के ऊपर स्ट्रेस डालता है, लंग्स के ऊपर स्ट्रेस डालते हैं। तो ये ट्रेमाडोल क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे एवरेज हमारा डेली का एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है सिर्फ मोटरसाइकिल का। मोटरसाइकिल में जो लोग चलते हैं बड़ा रैश चलते हैं, और मोस्टली वो इंटॉक्सिकेशन में होते हैं, कोई ना कोई नशा करके वो चलते हैं, और डे टाइम में जिनके एक्सीडेंट होते हैं मोस्टली वो लोग चिट्टा, हेरोइन, स्मैक, मोस्टली इस चीज का नशा उन्होंने किया होता है जिनके एक्सीडेंट्स ज्यादातर होते हैं। क्योंकि रोंग साइड को जाके, जब इतना रोड खुला है, रोंग साइड को जाके दूसरी गाड़ी को हिट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं क्योंकि रिस्पॉन्स ही नहीं है, बॉडी जो है रिस्पॉन्स बहुत कम देती है। जब तक उसको पता लगे, उसको आंखें दिखाई दे रही हैं, आंखें देख रही हैं सामने कि सामने मोड़ है, टर्न है, लेकिन उसका जो एक्शन है बॉडी का, उसके जो हाथ हैं वो इतने स्लो जाएंगे कि वो उस पे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाएगा, टर्न ही उसको नहीं कर पाएगा, उस वजह से एक्सीडेंट जो है वो हो जाएगा। ठीक है, मोस्टली हम लोग ड्रग्स लेना कब शुरू करते हैं, जो बच्चे हैं ड्रग्स लेना कब शुरू करते हैं, सबसे पहले तो उनको पता ही नहीं होता कि ड्रग्स है क्या। हमारे घरों में छोटी मोटी ड्रग्स जो है पड़ी रहती है, दवाइयां जो पड़ी रहती है, कफ सिरप है, कुछ भी है, ठीक है, या डिक्लोबिन वगैरह, इस तरह की पेन किलर्स कुछ एक पड़े रहते हैं। तो जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होना शुरू होता है, जब टीन्स में होता है 15, 14, 15, 16 साल का, तो वो इन चीजों को यूज करना शुरू करता है, फिर उसको रिलैक्स मिलता है उससे। ऑब्वियसली जो बड़ा एडल्ट है वो जब वो डोज लेगा, वही डोज अगर छोटा बच्चा ले लेगा 14-15 साल का, एक जो 24 साल का ले रहा है और एक 14 साल का ले रहा है, इफेक्ट उसमें डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो वहां से उनको आदत पड़ती है, और वहां से आदत पड़ती है, फिर जब वो कॉलेज टाइम में जाते हैं या आगे यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो वहां पे फिर वो क्या चीज होती है कि उसका एक्सपोजर जो है वो ज्यादा बड़ी जो ड्रग्स हैं उनके साथ हो जाएगा, और फिर वो उसमें पड़ जाता है। अब इसके कारण क्या है, पीयर प्रेशर। जो दोस्त है एक कर रहा है, दूसरा कर रहा है, वो बोले कुछ नहीं होता, लो कोई बात नहीं, तेरे को मजा आएगा। इस चक्कर में जो है मोस्टली वो सबसे पहले जो यंग ब्लड है हमारा, जो लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, इस चक्कर में वो इकट्ठे ड्रग्स में पड़ते हैं। स्ट्रेस, हर चीज की स्ट्रेस लेके रखी हुई है आजकल। वैसे ही एटमॉस्फेयर स्ट्रेस का है, किसी ना किसी चीज की टेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पैसा नहीं आ रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फादर शराब पी के आ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, मम्मी डैडी में झगड़ा हो रहा है, पढ़ाई का प्रेशर है, पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही है, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे स्ट्रेस है, और उस स्ट्रेस की वजह से बंदा सोचता है कि थोड़ी देर के लिए मैं रिलैक्स करूं, तो वो अल्टरनेटिव ढूंढता है कि अगर उसको ड्रग्स मिलती हैं तो उसमें वो खुश हो जाता है। उसको लगता है कई बार वो ऐसे ही शौक में, जैसे शराब पीते हैं ना, सबसे पहले बियर पीते हैं कि बियर भी कुछ नहीं होता, तो बियर पीने के बाद फिर विस्की पे, उसके बाद फिर वो लगातार एडिक्ट हो जाता है उसको लगता है कि एक उसने बियर पी ली, उसको लगता है कि सारी दुनिया मेरी है, आई एम कूल, ठीक है। तो एक जो फीलिंग आती है उससे रिलैक्स होने की, बड़ा अच्छा उसको महसूस होता है, ये शुरुआती है। उस फीलिंग के लिए वो क्या करता है, ड्रग्स लेता है, और धीरे धीरे एडिक्शन उसको हो जाती है। जब उसको रिलैक्स मिलेगा, जब दोबारा फिर स्ट्रेस में होगा, दोबारा फिर जहां एक डोज ले रहा है फिर 2 डबल डोज लेगा, ज्यादा स्ट्रेस में आएगा 3 डोज लेगा, 4 डोज लेगा। धीरे धीरे उसकी जो कैपेसिटी बिल्ड होगी, वैसे वैसे उसकी बॉडी को नुकसान जो है वो और भी बढ़ता जाएगा। चाइल्ड लेबर, बच्चे पीते हैं, क्यों चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, होटल्स में, ढाबाओं में इधर उधर जा रहे हैं, उससे होता क्या है, वो जो बच्चा है
वो फिर थोड़े टाइम के लिए करेंगे, फिर खरीदेंगे कहां से? फिर क्या करेंगे? वो बच्चे चोरियां करते हैं, चोरी करेंगे, अपने घर से सामान चुराते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोगों को पिछले 1 साल में हमने 60 से ऊपर जो लोग हैं उनको अरेस्ट किया है ड्रग्स में ही। और वो लोग क्या करते हैं, अपने घर का उन्होंने बर्तन बेच देते हैं, अपने माँ के जेवर तक बेच देते हैं, जानवरों को बेच देते हैं, गहने बेच दिए और किताबें तक बेच देते हैं, चोरियां करते हैं, दूसरे के घर से मिलके चुरा लेंगे, नई जो बिल्डिंगें बन रही हैं सरिया उठा के ले जाएंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी प्राइसेस हैं उनको उठा के ले जाएंगे। तो इस तरह की हरकतें हैं जो डेली की डेली हम यहाँ पे देखते हैं। और वो सारे के सारे काम कौन कर रहे हैं? जो नशेड़ी है। क्योंकि नशा कहां से पूरा करेगा? पैसा कहां से लाएगा? बड़े हैं उनसे छोटों में होता है। जो बड़े लोग हैं वो पिएंगे, उनके ग्रुप में जो छोटा जाएगा, पीले पीले तू भी पीले, कुछ नहीं होता, ठीक है, उससे जाएगा। और फिर जब हैबिचुअल हो गए फिर कुछ इस तरह से दिखते हैं वो, ठीक है। फिर हैबिचुअल हो गए, फिर वो इंजेक्शन देना शुरू कर देंगे। इससे फर्दर क्या क्या खतरे हैं? अगर इसके हम इफेक्ट्स की बात करें, बॉडी पे तो इफेक्ट हैं, लेकिन बॉडी के अलावा और क्या इफेक्ट हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको। हमारे पास एग्जांपल्स हैं कुछ जिसमें हस्बैंड जो है वो नशा करता है, ठीक है। इसमें विक्टिम, सबसे ज्यादा विक्टिम जो है वो वीमेन है। घर में कोई भी नशा करेगा उसमें विक्टिमाइज जो है वो औरत होती है, वीमेन की होती है। अगर बच्चा नशा कर रहा है तब भी औरत विक्टिमाइज है, क्योंकि वो घर से चोरियां करके ले जा रहा है या आस पड़ोस में चोरी करेगा, ठीक है। हस्बैंड अगर नशा कर रहा है वो भी सामान बेच देगा, घर को खर्चा कोई नहीं देगा, जो कमाएगा वो सारा उसी में ही खत्म कर देगा। अल्टीमेटली विक्टिम जो है वो लेडीज होती है। तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने जो है इसको रोकना कैसे है। हमारा जो सोसाइटल सेटअप है, हमारा जो फैमिली वैल्यूज है वो खत्म हो जाती है अगर एक भी व्यक्ति आपके घर का जो है वो नशे में आ गया, नशे की चपेट में आ गया। हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग साइलेंट रहते हैं। हम तब तक नहीं बोलते जब तक कि हमारे घर में नशा जो है वो नहीं पहुंचता। हमारे पड़ोस में हो रहा है, हम नहीं बोलेंगे। हमें बहुत समस्या आती है, हम लोगों को पकड़ते हैं। हमारा कानून भी कुछ इस तरह से लचर है कि हम उसको पकड़ते हैं और उसके बाद उसको कानूनन जो है बेल मिल जाती है। लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि इसको कल आपने पकड़ा, छूट कैसे गया? पकड़ने का अधिकार हमारा है, छोड़ने का अधिकार हमारा नहीं है, वो कोर्ट का है। वो कोर्ट उसको छोड़ता है। कि अधिकतर जो बच्चों की डेथ है, जो टीन्स है, उनकी डेथ इस वजह से होती है जो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स है, जो डिक्लोबिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, जो दवाई हम, क्योंकि जितना उसको बोला है उससे ज्यादा खा ली उसने। अब 5 ml उसको लेनी है लेकिन उसने 15 ml ले ली। अभी रिसेंट मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पे 14 साल का बच्चा था, यहीं पे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जो पीछे है कॉलेज के बैक साइड में, 13-14 साल का बच्चा था वो शायद, तो उसकी डेथ हुई। उसने कोडिंग सिरप पूरा का पूरा पी लिया था, वो हैबिचुअल था उसका। और इतना प्यारा सा बच्चा, उसको चेहरे को देख के लग ही रहा था। जब हम लोग वहां पहुंचे तो मुझे लगता वो हार्डली कोई 10-15 मिनट पहले क्लैप्स किया था वो। तो हमने कोशिश तो की बट वो पी टाइम 13-14 साल का बच्चा। तो मुझे देख के हैरानी हुई कि इतना छोटा बच्चा जो है वो कोडिंग सिरप पी के, क्योंकि साइड में कोडिंग की बोतल्स पड़ी थी, एक उसकी जेब में भी थी, तो वो बच्चा जो है वो पी रहा है उसको। तो कहां से उसने वो सीखा? उसने पहले घर में पी होगी, खांसी जुकाम घर में पी होगी, उसके बाद उसको दोस्तों के साथ उसने मांगी होगी कहीं, कि नहीं घर वालों ने मना किया होगा तो उसने दोस्तों से बोला होगा, मेडिकल स्टोर में गया होगा, कहीं से ली उसने, फिर उसको एडिक्शन होगी उसकी, उसको पी के सारा दिन घूमते रहना और अल्टीमेटली ही डाइड। 14 साल कोई उम्र नहीं है मरने की। वैसे ही मुझे लगता कि भी 40 साल तक कोई उम्र है मरने की, 45-60 साल तक कोई उम्र है मरने की, ठीक है। अगर वो ड्रग्स से मर रहा है 14 साल तो वैसे ही, एक तो है ना कि आप नेचुरल है, आपको कोई बीमारी होगी आप मर गए, लेकिन आप ड्रग्स से मर रहे हैं तो ये कोई उम्र नहीं है मरने की। इस चीज को सोचना बहुत जरूरी है। जब आप बात करते हैं बीइंग पेरेंट, या आप घर में बड़े हैं, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट हैं सारे के सारे, घर में बड़े हैं आप लोग, आप जब बच्चे से बात करेंगे, रेगुलरली कन्वर्स करते हैं उनसे, तो आपको एहसास हो जाएगा कि कितना कम उसके चांसेस होते हैं कि बच्चा ड्रग्स में नहीं पड़ेगा। 42% चांसेस हैं उसके, ठीक है, कि वो ड्रग्स में नहीं पड़ेगा। बहुत बड़ा वॉल्यूम है अगर आप बात करेंगे, कि उसके बचने के चांस हैं। लेकिन अगर बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे बताते ही नहीं है,
बच्चा थोड़ी बताएगा कि मैंने स्कूल में क्या खाया क्या पिया, लेकिन अगर आप बात करेंगे तो वो बताएगा। लेकिन मोस्टली क्या करते हैं कि हमारे पास ना टाइम ही नहीं है, हर एक आदमी अलग अलग अपना फोन लेके बैठा हुआ। सबसे बड़ी न्यूसेंस ही मैं बोलता हूँ कि फोन है। अगर फोन ना हो तो हम बिल्कुल ठीक है। आज की डेट में आप देखते हैं कि हमारे मोस्टली जो अफीम पकड़ी जाती है, आप हेरोइन पकड़ी जाती है, आप अखबार पढ़ेंगे, सुबह डेली अखबार पढ़ेंगे, आप नेट पे सर्च करेंगे, अधिकतर जो है वो राजस्थान और पाकिस्तान में पकड़ी जाती है या जिंद के अफीम। क्योंकि बीएसएफ पकड़ती है वो पाकिस्तान से आती है, क्योंकि हेरोइन जो है मोस्टली वो अफगानिस्तान में होती है, अफीम बहुत ज्यादा वॉल्यूम में होती है, तो वहां से वो सारा ड्रग ट्रेड जो है वो यहाँ पहुंचता है अफीम। हमें इस चीज में बड़ा गहराई में जाने की जरूरत है कि बेसिकली ये हमारे यूथ को, हमारी जनरेशन को खराब करने की साजिश है। उसका जो पैसा और आएगा वो सारा का सारा पैसा टेररिज्म में जाता है, क्योंकि टेररिस्ट ग्रुप जो है वही अफीम लेके यहाँ आ रहे हैं। पहले तो आदमी लेके आते थे, अब ड्रोन से फेंक रहे हैं वो। अब ड्रोन जो है वो घूम के आता है, वो पैकेट छोड़ के चला जाता है ड्रोन। पहले तो आदमी क्रॉस करते थे। तो हमारे लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आर्मी है, बीएसएफ है, पुलिस है, उसके लिए बहुत टफ है, क्योंकि आपको पूरी निगरानी रखना इम्पॉसिबल है। कहीं ना कहीं पिलफरेज हो जाएगी कहीं ना कहीं, और एक पैकेट जो है 1 किलो हीरोइन जो है वो 1 करोड़ रुपए से ऊपर है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा इंपैक्ट है। इतना पैसा जो हम लोग यहाँ पे ड्रग खरीदते हैं वो टेररिज्म में जा रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटी में जा रहा है। हमारे जवान सीमा में जो तैनात है उनके अगेंस्ट वो यूज हो रहा है वेपन। मतलब हमें जो है दो तरफा जो है उस चीज से नुकसान हो रहा है। एक तो हमारी जनरेशन बर्बाद हो रही है, और ऊपर से हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो लग रहा है। तो बड़ी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। प्रिवेंशन क्या है? तो ट्रीटमेंट तो खैर लास्ट फेज है। जब उसको लगे कि नहीं अब बस का नहीं है तो ट्रीटमेंट उसकी और हॉस्पिटलाइजेशन है, ठीक है। उसमें केयर सेंटर्स उसमें रहते हैं जिसमें ड्रग्स उनको दी जाती है, और वो हो जाता है, रिकवर हो जाता है। ऐसी बात नहीं, अगर इनिशियल स्टेज में रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा, अगर कहीं भी छोटा सा भी लक्षण उसको लगता है, सिम्टम लगता है पेरेंट्स को, आपको, कि आपका कोई फ्रेंड, आपका भाई, आपकी बहन, कोई भी इसमें हल्का सा आपको सिम्टम लगता है, लक्षण लगता है उसमें, कि आपको लगता है कि कुछ जो नेचुरल जो उसका बॉडी बिहेवियर था उसमें चेंज हुआ है, कुछ लग जाता है पता। अगर वो बात कैसे कर रहा है, उसकी आंखें कैसी हैं, सेंसेस कैसे काम कर रही हैं उसकी, लग जाता है पता आदमी का। आप देख के बता देते हो ना कि यार तेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लगी। तो जब वो चीज़ अगर लगती है कि तूने लिया तो नहीं कुछ, तो अगर वो चीज़ आपको लगती है तो आपको इमीडिएटली आपको कहीं ना कहीं कंसल्ट करना है। आप मेडिकल ऑफिसर से ओपिनियन लीजिए, आप पुलिस से संपर्क में आए, क्योंकि हम भी आपकी मदद कर सकते हैं, रिहेबिलिटेशन में उसको मदद कर सकते हैं। डेवलप क्लोज फैमिली टाइम्स, सबसे बड़ा जो इस चीज़ का इम्पैक्ट जो पड़ा है उस वजह से पड़ा है कि हमारी फैमिली वैल्यू जो थी वो अब नहीं रही है। हर एक आदमी फ़ोन पे है और हमारे पास टाइम ही नहीं है अपने बच्चों के लिए। बच्चे भी फ़ोन पे हैं, क्लासेस चली हुई हैं, सब कुछ जब छोड़ दी तो गेम खेल रहा है, मतलब है ही नहीं उसके लिए। तो रिक्रिएशन के लिए टाइम नहीं है। फैमिली वैल्यूज पे ध्यान देना होगा, फैमिली टाइज जो है प्रॉपर हमें रखनी पड़ेगी, तभी हम इस चीज से, इस मीने से बाहर आ पाएंगे। अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जब तक अवेयरनेस, अपना दिमाग आप खुला नहीं रखोगे, अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता फिर क्या बोल सकते हैं। आपने आंखें बंद की हुई हैं तो नशा तो अपने आप आएगा। और आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा पड़ोसी कर रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। अगर आप ये सोच के करेंगे, अगर इन्फॉर्मेशन आप नहीं देते हैं, हो सकता है कि वो बच्चा भी बच जाए पड़ोस का, लेकिन अगर आप नहीं बताते हैं, कल को उसकी आंख जो है आपके घर पे भी आएगी। ये सोचना बहुत जरूरी है। और लाइफ की प्रेशर्स हैं, बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, फेल होते हैं आदमी, मेहनत करता है, रह जाता है, लड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमें वही तो लर्न करना है। आदमी है, इतनी डेवलपमेंट हुई है, हम देखते हैं कि कहाँ, जब हम स्टोन एज पढ़ते हैं कि गुफाओं में आदमी रहता था। मैं कभी कभार बीच में मूवीज टीवी में लगी होती है, मैं देख लेता हूँ। अभी पीछे एक मूवी लगी, खासकर जैसे बेटा है, छोटा है, वो देखता है कार्टून टाइप मूवीज, तो कई बार उसके साथ बैठ के देख भी लेते हैं, तो कार्टून देखने पड़ जाते हैं। तो एक मैं मूवी देख रहा था पीछे, द क्रूड्स,
वो उसमें प्री स्टोन पीरियड की वो स्टोरी बताई हुई है फैमिली की। तो उसका जो बाकी चलो वो तो एक रूटीन की कार्टून मूवी एनिमेशन मूवी है, अच्छी है, बट उसका जो मैसेज है वो बड़ा क्लियर था उसमें। उसमें जो फादर है वो प्रोटेक्ट करता है फैमिली को पूरी की पूरी, और लेकिन उसकी जो बेटी है उसको एडवेंचर का शौक होता है। वो बाहर वो क्या करती है, उसको अंधेरे से डर लगता है क्योंकि वो सारे गुफा में रहते हैं। तो वो क्या करती है कि जब सूरज जो है वो ढलने वाला होता है तो लाइट चलती है ऊपर को, तो वो लाइट को हाथ पे ऐसे करके करती है। तो जब वो लाइट जब तक वो छूता नहीं है तब तक उसको लाइट को ऐसे कोशिश करती है पकड़ने की। उसका मतलब लास्ट में काफी लंबी स्टोरी है। तो उसका जो बेसिक जो उसका थीम था वो क्या था कि फॉलो द लाइट, हमें लाइट को फॉलो करना है क्योंकि लाइट जहां है वहां प्रोग्रेस है, जहां लाइट नहीं है वहां डार्क है, और डार्क जो है डार्क में फिर सारी की सारी जो नेगेटिव चीजें हैं वो डार्क में है। तो यू हैव टू फॉलो द लाइट। अगर आप सोचेंगे कि आपने करना है, जब तक बोलते हैं ना दिमाग की बत्ती जली, तो जब तक दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी तब तक हम लोग जो है कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे इस चीज के लिए। आपको सोचना पड़ेगा, यू हैव टू फॉलो द लाइट, अगर आपने उसको एक्चुअल में रोकना है। हेल्थी लाइफस्टाइल आपको डेवलप करना पड़ेगा। आप हॉबीज डेवलप करो अपनी, आपको जो अच्छा लगता है वो करो, पर ड्रग्स आप यूज मत करो। आप स्पोर्ट्स खेलो, आपको बारिश हो रही है, स्पोर्ट्स में नहीं लग रहा टाइम, आप पेंटिंग बनाओ, पेंटिंग नहीं आ रहा है आप गाना गाओ, आप मूवी देखो, कुछ भी करो, लेकिन आपको जो लगता है कि आपकी कमियां हैं आपके अंदर, उसकी शॉर्ट कमीज को पूरा करो, कोशिश करो आप कुछ करने की। अपने आप को एंगेज रखो, कुकिंग करो, गार्डनिंग करो, कुछ ना कुछ तो करिए। दुनिया भर की एक्टिविटीज हैं, वो आपको सोचना है कि आप अपने लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ को आपको अपने हिसाब से जीना है। आपको अपने लिए चैलेंज सेटअप करने हैं, तभी आप इस चीज से छूट पाएंगे। ये कुछ हमने जो कैचेस किए थे वैसे ही डाला है मैंने, जो हमने गांजा पकड़ा था ये ट्रक में पकड़ा है। ये एक्चुअल फोटोग्राफ्स हैं हमारे, बाद में फर्दर रिकवरीज हुई थी। ये ट्रेमाडोल कैप्सूल्स हैं जो हमने पकड़े थे। कुछ एक फोटोग्राफ्स थे, मैंने सोचा आपको शेयर कर लूं। ये जो यमुना बैंक से हमने खोद के ये निकाला था, इनको दबाया हुआ था, कॉपी 10 किस्म की बुक की, 450 किलो। ये देखिए, ये मुझे जिंदगी में पहली बार एक्सपोजर हुआ है। ये शराब का तालाब है, ठीक है, और ये पोंटा सबडिवीजन की जुरिस्डिक्शन में ही है। तो मैं जब यहाँ आया लास्ट ईयर, तो हमने थोड़ा सा अभियान शुरू किया और मेरी टीम वहां पे गई, और वो मेरे SHO साहब जो थे, सरदार जी थे पंजाबी, वो मेरे को फोन करते, सर जी आ जाओ, तुसी नहाना है गाता, आ जाओ, आपने अगर नहाना है तो आप आ जाओ यहाँ पे। मैं क्या हो गया सर? बोले जी इतने ना शराब का तालाब है, सारे बोलते रोग जो है खत्म हो जाएंगे इसमें। तो ये जो है लोगों के हाल हैं कि वो जो शराब की भट्टियां तोड़ते हैं और गिरता है वो सारा इसमें भरा जाता है, इसी से ही लेके ऊपर फिर वो चलाओ, पता नहीं क्या पिला रहे हैं, क्या पी रहे हैं, समझ में नहीं आता, और क्यों पी रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा, भाई क्या पी रहे हैं और क्यों पी रहे हैं। तो ये चीप जो है वो सारे 10-10 रुपए का गिलास लेके पी रहे हैं, बस लहान पीनी है, इस तरह की चीजें हैं। जून 26 जो है दैट इज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स। तो उसके लिए इंटरनेशनल डे ये 80s में स्टार्ट किया था, UN का इसमें रहा था, यूनाइटेड नेशन की तरफ से हुआ था कि ड्रग्स बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं, उसको करना है, हमने रोकना है, तो कैसे रोकना है। अनफॉर्चुनेटली हम बहुत सारे दिन मनाते हैं, लेकिन उसकी रेलिवेंस तो तभी है जब हम उसका इम्पैक्ट जो है कम कर पाए। लेकिन 80 से लेके अब तक वो मैनीफोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है। तो इन दिनों को मनाने की रेलिवेंस तभी है अगर हम प्लेज लें कि हमने ड्रग्स नहीं ली, बस बेटर है। बट अल्टीमेटली वही है कि यू हैव टू से अ बिग नो टू ड्रग, क्योंकि और कुछ नहीं है अल्टरनेटिव उसका। अगर आप एक बार पढ़ गए उसका फिर है नहीं है। बेटर है जब हमें नुकसान उसके पता है तो उसको करना ही क्यों नहीं। तो इसी के साथ मैं इस टॉपिक को खत्म करना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं देखो ऐसा है कि आप लोग जो हैं एम्बेसडर्स, एक आदमी को हम बोलते हैं वो 10 में मैसेज देता है, ठीक है,
और आप लोग जब जाएंगे, जब आप सोसाइटी में रहेंगे, आपके आसपास ये चीज़ें होती हैं। छोटा सा एक कोशिश थी, बट मुझे पता है कि आप लोग उसको बड़ा बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप हमसे इंफॉर्मेशन शेयर करें। और ये तो मैंने आपको छोटा सा एक मैसेज दिया है, बहुत कुछ है, मटेरियल बहुत है इसमें जो हमने काम किया है, या न्यूसेंस जो है। आप सोशल मीडिया में जाके, यूट्यूब पे जाके आप सिर्फ उनके जो ड्रग अब्यूजर थे उनके आप देखना कि उनकी शक्ल एक साल पहले कैसी थी, और वो कंपैरिजन करके दिए होते हैं उसमें। बहुत सारे मिलेंगे आपको कि एक साल पहले कैसा था, अब कैसा है। जेन्युइन साइट्स में आपको मिलेगी, उनको देखो आपकी कितना बुरा हाल उसमें हो जाता है। सबसे बड़ा एग्जांपल जो ड्रग से निकल के आए थे, आपने एक मूवी देखी होगी संजू, संजय दत्त की मूवी है। तो संजय दत्त जो है वो भी इसमें हेरोइन, स्मैक, कोकीन में पड़ गए थे जब अर्ली एज में, फर्स्ट मूवी थी उसकी। उससे पहले स्कूलिंग में पड़ गए थे, उसके बाद फिर वो मूवी में आ गया, फादर ने मूवी बनाई। ड्रग एडिक्ट हो गया, उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा, फिर वो नहीं कर पाया अल्टीमेटली। बट कमिटमेंट की बात है, उसने कमिट किया और उसके बाद उसने फिर से अपने आप को तैयार किया और अब बढ़िया है, ठीक है, दोबारा फिर मेन स्ट्रीम में आ गया। तो ऐसा नहीं है, अगर हम कोशिश करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।